अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है, जहाँ पर उनको सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा और उनको ब्रीफिंग दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी, ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर हयात और उनके साथियों ने आर्मी चीफ को सूबे में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन है उन पर और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर सिपाहियों और जवानों, अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए एक वाज़ेह पैगाम भी दिया है। उनका ये कहना है कि 9 मई के यौम स्याह में मुलविस तमाम किरदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि 9 मई के यौम स्याह की प्लानिंग करने वाले तमाम किरदारों, उनके सहूलतकारों और उनके एडर्स एंड अबैटर्स को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें हर कीमत पर कानून के कटारे में लाकर उन्हें उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उनका ये कहना था कि पाक फौज का जो रद्द अमल था वो पाक फौज के जब्त की एक जिंदा मिसाल है और पाक फौज के जब्त को पाक फौज की कमजोरी न समझा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा और आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई। और इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ का ये कहना था ISPR के मुताबिक कि 9 मई की जो भी सूरत हाल पैदा की गई और उसके ज़िम्मेदारों को वो कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर को कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का उन्होंने दौरा किया और आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई और आर्मी चीफ को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर भी ब्रीफिंग दी गई है। अमन अमान और इस्तेहकाम ख़राब करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ये कहा और आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का आज दौरा किया है। आर्मी चीफ ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और आर्मी चीफ को इस दौरे के दौरान सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी उनको दी गई। और इस मौके पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि 9 मई के जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और उनको करार वाकई सज़ा भी दी जाएगी। अमन और इस्तेहकाम ख़राब करने वालों के लिए उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा, जहां पे आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा, उन्होंने कहा आर्मी चीफ को इस दौरे के दौरान सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई और इंसदादे दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर भी उनको ब्रीफ किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि 9 मई की जो भी सूरत हाल पैदा की गई, उनके जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताएगा मज़ीद क्या कहना था आर्मी चीफ का इस दौरे के दौरान? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने इस दौरे में बहुत वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है और ये पैगाम देना ISPR का कहना है कि बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद जिस किस्म की सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। लेकिन ये पैगाम पाक फौज के मोरल को बुलंद रखने के लिए और फिर दुश्मनों को, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखते हैं, उनको ये पैगाम देना बहुत ज़रूरी था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ये कहा है कि अमन अमान तबाह करने वालों की कोई जगह नहीं है पाकिस्तानी माशरे में, चाहे वो दहशतगर्द हो
या 9 मई के वाकयात के परपिट्रेटर्स हो, उनका ये कहना था कि जो खास तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो हतमी कामयाबी तक जारी रहेगी। किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा, पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि जो 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार हैं, उनकी प्लानिंग करने वाले हैं, उनके एडर्स हैं, उनके अबैटर्स हैं, और जो भी लोग सामने आ रहे हैं उन्हें तलाश किया जा रहा है। जिना हाउस पर आतिशबाजी के वाक़े के तनाजुर में खास तौर पर, और फिर रेडियो पाकिस्तान पेशावर और GH पर हमले के तनाजुर में उनका ये कहना था कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी जिम्मेदार है, एक एक जिम्मेदार को तलाश करके उसको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, उसे करार वाकई सजा दी जाएगी। जी ठीक है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का आज दौरा किया, जिस पे मौजूदा सूरत हाल पर और अमन व अमान की सूरत हाल पर उनको ब्रीफ किया गया। और इस मौके पर उनका कहना था कि अमन व इस्तेहकाम ख़राब करने वालों के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। 9 मई यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा और 9 मई को जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में भी लाया जाएगा। आर्मी चीफ का ऑफिसर्स और जवानों से खिताब किया गया। सिपा सालार का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा और सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर उनको ब्रीफ भी किया गया। आर्मी चीफ ने कोर की पेशा वाराना महारतों, कारकर्दगी और इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात को भी सराहा और इसके अलावा 9 मई के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया और उसमें उनका कहना था कि 9 मई को यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 9 मई को तोड़ फोड़ में मुलव्वस शरपसंद थे उनको इंसाफ के कटहरे में भी लाया जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। एजाज, एक बार फिर से नाज़रीन को बताएगा आज के दौरे के हवाले से और क्या अहम खिताब उन्होंने किया। आसिम मुनीर ने अपने खिताब में बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज अपनी कोशिशें जारी रखेगी। अमन और इस्तेहकाम के अमल को सबूताज करने वालों की कोई जगह पाकिस्तान में नहीं है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि मुसल्लह अफवाज की तनसीबात की सिक्योरिटी और तकद्दुस की खिलाफ वर्जी की मजीद कोई भी कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका यह कहना था कि 9 मई के 4 दिन की तोड़ फोड़ में मुलव्वस मनसूबा था तो उठाने वालों और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन अनासिर की जानिब से मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से तमाम मजमूम कोशिशें नाकाम बना देंगे। ISPR की जानिब से ये बताया गया कि कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी की जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया और उन्हें एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने एक बड़े दरबार से इस मौके पर खिताब किया है। जी मौजूद हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज ये दौरा किया गया है और आर्मी चीफ की जानिब से भी ये अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई को यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई को तोड़ फोड़ में मुलव्वस जितने भी शरपसंद अनासिर हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, आई कैन हियर यू। जी ब्रिगेडियर साहब, आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने खिताब करते हुए बहुत अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई को यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा और 9 मई के दौरान जितने भी तोड़फोड़ में मुलव्वस शरपसंद अनासिर थे उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक वाकई 9 मई जो है ये बहुत टेरिफिक डे था और बहुत ही इसमें जो जिस तरह के हालात किए गए और मुनज़्ज़म तरीके से हालात को ख़राब किया गया और एक पार्टी ने उसके साथ पसंद लोगों ने ग्रोह ने मिल के प्लान करके जो कैंटोनमेंट में नुकसान पहुंचाया और उसके साथ बाकी पूरे पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया, ये तो रियली हाईली अनकंडेमनेबल है। और आई एम श्योर कि चीफ आर्मी साहब ने बड़ी क्लियर बात की है कि जो इसमें मुलव्वस लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर भी लिया गया है और उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी और करनी भी चाहिए, ताकि बाकियों के लिए एक मिसाल हो कि आइंदा के लिए इस तरह की कभी कोई हरकत नहीं करनी है। इससे पाकिस्तान की बहुत नुकसान हुआ और फिर जो दुश्मन हमारा चाहता था कि इसमें यही शो कर सकें कि जी पाकिस्तान की अवाम और खुदा न खास्ता फौज में कोई तफरीक है, डिवाइड है, जो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने देखा कि आज सारा दिन कितनी फौज के फेवर में मुजाहरे होते रहे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की अवाम हमारी फौज के साथ है और फौज
ہر وقت عوام کے ساتھ، اور ہم نے یہ 9 مئی کو دکھا بھی دیا کہ جتنا بھی کوئی انتظار کیا، جو حالات خراب کیے، فوج نے اپنے لوگوں کا خیال کیا، اس نے ڈس انگیج کیا، اور کہیں ایسی بات نہیں ہوئی جس سے یہ پتہ چلے کہ خدا نہ خاصہ فوج اور عوام میں آپس میں جنگ ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا ایسے اقدامات کیے جائیں اس کے علاوہ آپ کے خیال میں؟ آپ سے مطلب تجزیہ ہم چاہیں گے کہ بجائے یہ کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سیاسی یعنی کہ شخص جو ہے وہ کہے کہ فلاں ریڈ لائن ہے یا وہ چیز ریڈ لائن ہے، ہمارے یہاں جو پاکستان ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہونی چاہیے، افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے؟ ایبسولوٹلی، دیکھیں، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی صلاحیت اور بقا کی ضمانت ہے، اور ہر موقع پر انہوں نے ثابت کیا ہے، چاہے اس میں زلزلہ آ رہا ہو یا سیلاب آتا ہو یا نیشنل کلیمٹیز آتی ہو یا دشمن کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہو، ہر جگہ پر آپ نے دیکھیں تو مسلح افواج سب سے آگے ہوتی ہیں۔ یہی ایک ہمارے دشمن نے دیکھا ہے کہ ہماری فوج میں بہت بیٹل ہارڈنڈ ہے، کہ وہ کمانڈ ہو رہی چیف آرمی اسٹاف جناب سے منیر ہیں، اور ہر قسم کی دہشتگردی ملک سے ختم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے عوام اور فوج میں ڈویژن کریں اور فوج کو کمزور کریں، اپنے رائے پورے کریں۔ اس کے اوپر چیف آرمی اسٹاف نے بڑا یہ ہے کہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس میں اندرونی جو پرسنل ان کو بھی حوصلہ افزائی نہیں کرنے دیں گے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کا۔